नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन में आपने देखा होगा कि अभी हम वर्तमान में 1 से 7 नवंबर तक का वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथे स्थान पर है वर्तमान में भारत। सैटकॉम सेवा क्षेत्र मतलब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। देखिए, उपग्रह के माध्यम से हवाई रेडियो टेलीफोन संचार को आमतौर पर सैटकॉम कहते हैं। किसको कहते हैं? हवाई रेडियो टेलीफोन संचार को शब्द से संचित किया जाता है। हम देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट है ना, ये यूज़र हैं, एरोप्लेन, ये जो वाटर बोट है, ये भी शिप है, ये एरोप्लेन, इस तरीके से यह यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन बेस बनाया जाता है, जैसे सैटेलाइट ऑपरेशन सेंटर कोई जगह पे बनाया जाएगा, नेटवर्क को ऑपरेट कैसे करेंगे वो जगह बनाया जाएगा। तो इस क्षेत्र में भारत जो है फिलहाल चौथे स्थान पर है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए सातवें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। देखिए, भारतीय नौसेना पूरे समुद्र में काम करती है सुरक्षा को लेकर के, यह आपको पता है। तो एंटी सबमरीन क्या है? सबमरीन जो पानी के अंदर जो चलती है ना, और इस सबमरीन को किसी शत्रु देश के द्वारा आक्रमण न कर सके ऐसा डिफेंस सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश करें। तो हमारा जो 7वें नंबर का है वो भारत का कौन सा है? वह है अभय। ध्यान रखेंगे, अभय। इससे पहले भी हमने बनाया है, लेकिन 7वें नंबर का जो अभी हम वर्तमान में लॉन्च हुआ है वो कौन सा है? अभय। इसके बारे में देखिए यह अभय का ये है हमारा एंटी सबमरीन। तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए इसके बारे में डिटेल से जाने। इसे सैलो वाटर क्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट। आपको पता है कि समुद्र में जो स्पीड है वो किससे मापा जाता है, या उसकी दूरी किससे मापा जाता है? नॉट से, नॉटिकल माइल से स्पीड नापा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसकी सहन शक्ति 1800 Nm है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नौसेना के लिए 7वीं एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका क्या नाम है? अभय। भारतीय नौसेना के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग मेसर्स GRSE ने की है। देखिए, आपको पता है कि शिप बनाने वाले 4 से 5 कंपनी भारत में है, तो आप इसको डिफाइन करते हैं GRSE, गॉर्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग। कहाँ है भैया बताओ? कोलकाता में स्थित है। या आपको एक और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग जो है कोलकाता में स्थित है, उन्होंने इस अभय एंटी सबमरीन टैंक को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है? बताएंगे आप। यह हुआ है जयपुर, राजस्थान का राजधानी जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। इसका मॉडल है, देखिए, आंधी करके एक गांव है जयपुर के पास स्थित है, ठीक है। इसमें अभिनव ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मतलब जीरो वेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, यह एक आने वाले भविष्य का एक अच्छा गांव हो सकता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या किसी प्रकार से गैस के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा और वो हमारे सिस्टम में यूज़ कर दिया जाएगा, जिससे जितने भी वेस्ट हैं वह क्या ज़मीन में ना दबे, जिससे पॉल्यूशन ना हो। मुख्यतः पॉल्यूशन रोकने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, किसको विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? पहले तो बताओ AAI होता क्या है? AAI देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1995 को इसका गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है ना, या इसके अधीन काम करते हैं। इसके संचालन की मुख्य भूमिका AAI की होती है। तो आप बताएंगे कि इनके अध्यक्ष कौन हैं? इनके अध्यक्ष होंगे आपके विपिन कुमार। क्या कौन होंगे? विपिन कुमार होंगे। देखिए, ये विपिन कुमार साहब हैं, ये वर्तमान में भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रखे गए भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन पहुंच चुका है? देखो भाई, अभी कुछ समय पहले दिवाली मनाया है, तो दिवाली में हमारे यहाँ ज़बरदस्त सोने की खरीदी हुई है, सोना का खरीदी हुआ है, और RBI ने भी ज़बरदस्त इसमें बढ़ोतरी हासिल की। तो 855 मीट्रिक टन RBI के पास वर्तमान में है। देखिए, धनतेरस पर ब्रिटेन से वापस आया 102 टन सोना।
102 टन सोना, ठीक है। भारत के पास अब 855 टन सोने का भंडार। देखिए सोने के सिक्का नहीं, सोने का क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक, सोने का है ना, बिस्किट, सॉरी इसको बिस्किट बोला जाता है, ठीक है। तो धनतेरस में क्या हुआ, आरबीआई ने ब्रिटेन से 102 टन सोना लेके आए हैं, उसके कारण हमारी बढ़ोतरी हो गई। आरबीआई के बारे में जानो, रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है। इसकी स्थापना पहले कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसको मुंबई शिफ्ट किया गया, उसके हेडक्वार्टर को। अभी वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास जो है ये इनके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ध्यान रखेंगे। इससे पहले उर्जित पटेल थे जिन्होंने रिजाइन करके चले गए थे, ठीक है। 1934 के एक्ट में यह पास हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्ट हमारा 1934 होगा लेकिन स्थापना हमारा 1935 है, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया गया है। देखिए आयुर्वेद दिवस पर हेलीपैड मतलब हवाई जहाज के थ्रू मेडिकल सेवा यहाँ पे स्थापना किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहाँ पे या किया गया, ऋषिकेश में एम्स है दोस्तों, है ना। और ऋषिकेश कहाँ आता है, उत्तराखंड है। एम्स ऋषिकेश करेगा संचालित। उत्तराखंड के सीएम के नाम बताइए, पुष्कर सिंह धामी, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। गवर्नर यहाँ पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मतलब इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। कैपिटल है वहाँ के देहरादून, आपको पता है। यहाँ के कुछ मुख्य नेशनल पार्क हैं जिसको आपको पता है, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। इसी के साथ आपका पूरा उत्तराखंड के बारे में रिवीजन हो गया। या देखिए एयर एम्बुलेंस सेवा किस प्रकार से पूरी तरीके से है, और हमें इंडिया में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है ना, नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है। मानव युक्त स्पेस मिशन भारत अभी तक लॉन्च नहीं किया है, भारत अभी लॉन्च करने वाला है। उस मिशन का क्या नाम है आप बताएंगे। चंद्रयान तो हमने लॉन्च कर दिया, उस मिशन का नाम है गगनयान। आप भी कोरोबरेट करो इस चीज़ को, आप भी ध्यान रखो, है ना। लेकिन अभी किस देश ने लॉन्च कर लिया भैया, चाइना वालों ने। देखो शकल देखिए, या तो जापान या तो चाइना वाले ही हैं, तो चाइना वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चीन मानव युक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय से मिली खबर के अनुसार संचो 18 मतलब मानव युक्त मिशन की सफलतापूर्वक करने का अंतरिक्ष यात्री दल 4 नवंबर को पेंजिंग में सुरक्षित रूप से पहुंचा। देखिए, है ना, 4 नवंबर को इन्होंने लॉन्च किया और वापस भी आ गए। ये देखिए चीन का इस तरीके से मॉडल है। अब आप मुझे बताओ, चीन का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ना, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, उसका क्या नाम है। भारत का तो इसरो है ना। जापान का भी आपको बताना है, आने वाले समय में बताऊंगा, फिलहाल तो आप कमेंट में आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है। किस क्षेत्र में, पहले तो ये जानो। भारतीय रेलवे के चेयरमैन बोलो, मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो तकनीकी सेवा को अभी बहुत बड़ी खबर है। एक अभी मानव जो 2 इंजन को मिलाते हुए उसका देहांत हो गया, क्योंकि वह दोनों ट्रेन के बीच में दब गया था, आपने न्यूज़ देखा होगा। तो यही सब क्षेत्र है हमारे देश में बेहतर करने के लिए। तो हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, ये आपको नाम लिख देता हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। किस देश के साथ सहयोग किए हैं, तो स्विट्जरलैंड। हमारी मेट्रो ट्रेन किस देश के सहयोग के साथ चल रही है, जापान। लेकिन भारतीय रेलवे अभी टेक्निकल इसमें और लाने वाले हैं अच्छे तरीके से, तो कौन है, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में जानो, या स्विट्जरलैंड है, यूरोपियन कंट्री में आता है, इसकी कैपिटल बर्न है। सारे ब्लैक मनी कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में रखा जाता है ना। वहाँ की करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भारत के संविधान में निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रखेंगे, को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल में निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी जो है ना, उसके बिना तो पूरा मानव ही नहीं रहेगा, उसकी निजता भंग हो जाएगी। तो अभी इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टू स्वामी जो हैं यहाँ के आंसर हैं। और देखिए ये हमारे न्यायमूर्ति जी हैं
निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, गतिविधियां और भौतिक स्थान की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार है। निजता का अधिकार क्या है? यह आर्टिकल अनुच्छेद 21 में अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में इसके बारे में बताया गया। यह एक मौलिक अधिकार है। सबसे पहले ये जानो, जो व्यक्ति को राज्य और गैर राज्य दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है, दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? ध्यान रखेंगे। देखिए, सैन्य विमान है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका यूज़ करेगी, और जो पहली बार बनाने वाला है वो ख़त्म होगा हमारा सितंबर 2026 तक हमको मिल जाएगा, सितंबर 2026 तक मिल जाएगी। और यह जो विमान है वो जो इंडियन आर्मी के बड़े बड़े सामान या बहुत सारे एक साथ पैसेंजर मतलब इंडियन आर्मी के पर्सनल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाएगा। तो किस देश के सहयोग से भी किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बार भारत में बनेंगे सैन्य परिवहन विमान, है ना। क्यों खास है? C-295 प्लेन कितनी बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत? अब ध्यान रखोगे, कुल मिला के 40 विमान बनाए जाएंगे, 40 विमान बनाए जाएंगे। और पहला जो है अगले साल, उसके अगले साल सितंबर 2024 तक मिल जाएगा। ये देखिए, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, यह सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो आपको पता है। तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भी देखिए, गुजरात के वडोदरा, कहाँ? वडोदरा शहर में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात के। और ये किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? एक चीज़ देख लीजिए, यह सहयोग किया जा रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। टाटा के इस प्लांट में एयरबस के मदद से किया जा रहा है, स्पेन की मदद से। ध्यान रखेंगे, यह जो है स्पेन देश की मदद से किया जा रहा है, वडोदरा में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। C-295 प्लेन है, 2026 तक पहली डिलीवरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? देखिए, गुजरात के नरेंद्र मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, तो अमित शाह जी ही करेंगे एक हिसाब से, मोदी साहब तो बिजी रहते हैं। तो गुजरात में कचरा से बिजली उत्पादन करने वाला यह देश का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। ध्यान रखेंगे, पहला नहीं, सबसे बड़ा होगा। कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है, पीपल गांव करके एक जगह है। PPP मॉडल में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ध्यान रखें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, PPP का मतलब होता है, जो बहुत प्रचलन में है। बिजली उत्पादन करने के अलावा यह संयंत्र शहर को स्वच्छ रखने, प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, कचरा से जब हटा दोगे तो शहर स्वच्छ ही रहेगा। ये देखिए, हमारे मोदी साहब हैं, है ना, ये मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका साइकिल होगा, देख लीजिए। वेस्ट इस प्रकार से जाएगा, एक प्लांट में फिल्टर होगा, फिर फ्यूल के माध्यम से, गैस के माध्यम से और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमको मिलेगा। ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं इसको। 12 नंबर देखेंगे, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, ये कहाँ है? पहले ये तो आपको जानना है। IGFC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर हो गया है? दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर पहली बात तो है हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। ठीक है, कांगड़ा जिला में यहाँ दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है। और इनको जो प्रमाण मिला है IGFC, वह देश का, दुनिया का तो नहीं, देश का पहला है, देश का पहला है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, भारतीय हरित भवन परिषद। यह सर्टिफिकेट पाने वाला दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर पहला है। देखिए, यह जी सुक्खू है, हिमाचल दुर्गेश अरण्य जू, इनको इंडिया फर्स्ट जू विथ IGBC सर्टिफिकेशन। ये इनके नाम बताएंगे, ये जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, इनको बोला जाता है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ कांग्रेस का सरकार है ना। और दुर्गेश अरण्य अभयारण्य आपको ध्यान है कांगड़ा जिला में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात दाना के दौरान मछुआरे के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है? पहला तो देखिए, चक्रवात दाना, है ना, तो मछुआरे से संबंधित समस्या श्रीलंका और तमिलनाडु में है। श्रीलंका तमिलनाडु मतलब श्रीलंका और भारत में है। तो आप मुझे बताएंगे कौन से अंतरिक्ष संगठन के द्वारा यह विकसित किया गया है? क्या विकसित किया गया? ट्रांसपोंडर। किस ट्रांसपोंडर मतलब ये उनको सुरक्षित उस जगह से बाहर निकलना। क्या होता है इसके बारे में पहले? इस प्रणाली का उद्देश्य मछली पकड़ने के दौरान समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा
सुनिश्चित करना है। इससे पहले मोबाइल कवरेज रेंज से बाहर उनके लिए दो तरफा संचार संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बहुत डीप सी में चले जाते हैं तो संचार लगभग कट चुका होता है। तो उस चीज़ को किसने ईजाद किया इसके सुरक्षा के लिए? तो भैया हमारे ही अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ समय पहले पूछा था कि चाइना का स्पेस रिसर्च का क्या नाम है, तो वो है चाइना के स्पेस रिसर्च का नाम CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स ऐसे या एडमिनिस्ट्रेशन करके है, ठीक है। जाक्सा का क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करके जापान का नाम है, ये जापान का है। फुल फॉर्म थोड़ा आप नेट में देख लीजिए। ये चाइना का है और आपको पता है ये अमेरिका का है, USA का है, जो सबसे पावरफुल है। लेकिन इसके बारे में इजाद किसने किया है भाई? इसरो ने किया है, भारत की एजेंसी ने किया, ठीक है। इसरो के बारे में जान लो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई है। बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोला जाता है? विक्रम साराभाई, जो हम पितामह बोला जाते हैं स्पेस के, उसके विक्रम साराभाई हैं। देखिए है ना, ये देखिए सपोज ये बोट है, ठीक है। इसमें नाविक लोग गए हैं मछली पकड़ने, लेकिन इसका संपर्क टूट जाता है, तो इससे सुरक्षा रिलेटेड हमारे जो इजाद किया है उन्होंने, हमारे इसरो ने इजाद किया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में भारत और किस देश के बीच जकार्ता कहाँ है पहले आपको जाना है। जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 आयोजित किया गया है। जकार्ता दोस्तों आपको पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और ये मुझे बताओ, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ आपको, गरुड़ शक्ति ऐसा ही सैन्य अभ्यास का नाम क्यों दिया गया है पता है? गरुड़ रामायण का एक पात्र है, रामायण में यह पात्र आता है, गरुड़ पुराण या बाकी चीज़ों के बारे में। सबसे अधिक रामायण पात्र, इंडिया के बाद की बात कर रहा हूँ ना, इंडिया तो पहला, रामायण के पात्र जो हैं राम लक्ष्मण सीता जो भी हैं, उन सब के नाम जैसा ही इंडोनेशिया में नाम है। इंडोनेशिया में नाम है, पता है आपको? इंडोनेशिया, हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ इस देश में, आप देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन देख के हैरान हो जाएंगे, लेकिन रामायण के पात्र से रिलेटेड इन लोगों का नाम है। और वहाँ पे पता है प्रतिवर्ष रामायण का चित्रण किया जाता है, पात्र जो होता है ना, रामायण जो नाटक होता है ना, वो किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है, रामलीला जिसको बोला जाता है। इतना शानदार जगह है इंडोनेशिया, तो आप इसको देखें। और हम यह एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। हो सके तो मैं कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें बता, आप इंटरनेट में जरूर सर्च करो इसके बारे में, ठीक है। या देखिए हमारा जो यह मकसद होता है कि हम ऑपरेशन जो होता है किसी प्रकार के आतंकवादी से रिलेटेड, उससे रक्षा कर सके, इसलिए हम यह सैन्य अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास सालाना आयोजित किया जाता है, दोनों देशों के बीच में बारी बारी से किया जाता है, एक बार उसके यहाँ एक बार हमारे यहाँ। पहला गरुड़ शक्ति अभ्यास 2012 से चालू हुआ है, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, अभी वर्तमान में भी इंडोनेशिया में हो रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया कहाँ पे है? देखिए इंडोनेशिया, और यह भारत है, ठीक है। तो भारत से इस तरह के अलग अलग उसमें आइलैंड में बने हुए हैं इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की? ये देखिए आप, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप मुझे बताएंगे? चंद्रबाबू नायडू जी हैं, या आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दीपम 2.0। इसकी कारण क्या है? हर 4 महीने में एक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। हर 4 महीने में एक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा गरीब परिवारों को, यह बताया गया है। यह कहाँ? आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है, LPG सिलेंडर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला बहुत फेमस है, राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। और पुष्कर में एक ब्रह्म जी का मूर्ति भी है, आपको पूरी दुनिया में अकेला ब्रह्म जी की, है ना, भगवान ब्रह्मा का मूर्ति है, मंदिर है, आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में पुष्कर मेला बहुत, यहाँ ऊँट बैल सभी तरीके के यहाँ पे आयोजन होते हैं, खरीदी बिक्री होती है और विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के बारे में जान लीजिए, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी गवर्नमेंट की यहाँ सरकार है।
हरिभाऊ बागड़े जी यहाँ की गवर्नर हैं। कैपिटल आपको पता है जयपुर है। कुछ नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए। रणथंभौर, केवलादेव नेशनल पार्क, इसको बर्ड पार्क भी कहा जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, 3 या राजस्थान है। बड़े बड़े शहर के बारे में जान लीजिए, या जयपुर है ना। और ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है। जोधपुर है, भीलवाड़ा है, इस प्रकार से अलग अलग जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। नवंबर 2024 में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है। दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, मैंग्रोव के बारे में आपने अभी तक जो सुना है वो सुंदरवन के बारे में सुना है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में है। ठीक है, मतलब कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में। यहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है सुंदरवन नेशनल पार्क में। अभी आपको बताना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो दूसरा मैंग्रोव, ये आपको याद रखना है, दूसरे नंबर का मैंग्रोव क्षेत्र घोषित किया गया है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये है उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में जान लो। मैंग्रोव क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाने वाले पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है। ठीक है, पेड़ और झाड़ियों का एक समूह है, मैंग्रोव उसी को कहा जाता है। यह तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में उगता है। अंतर्ज्वारीय क्षेत्र मतलब समझ गए ना, जो समुद्र के किनारे हो। तो भाई अपना जो पूर्वी तटीय है ना, पूर्व तट मतलब जहाँ पे उड़ीसा है, पूर्व तट, चलो इसको समझाते हैं। ये ऐसे अपना इंडिया है, तो ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ बंगाल है, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा राज्य? तमिलनाडु है ना। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इधर ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खारे पानी, गीली मिट्टी और समय समय पर ज्वार डूबे रहने के अनुकूलित है। आपको पीएससी में थोड़ा एक लेवल एक्स्ट्रा जाना है तो आप देखो, खारा पानी होना चाहिए, गीली मिट्टी होनी चाहिए, समय समय पर वहाँ ज्वार उत्पन्न होना चाहिए, जमीन डूबना चाहिए, तब वो दलदली होता है। दलदली में ही मैंग्रोव उगते हैं, ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव वनों को मैंग्रोव दलदल, घने जंगल या मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा तीसरा नाम भी आप लोग जान गए। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये इस प्रकार से मतलब ये बह रही है। ठीक है, ये इतनी दलदली है आपको मैं बता नहीं सकते। ये मैंग्रोव है, बहुत दलदली है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, ये देखिए ये पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को कहाँ में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया? पहले तो फूलों की घाटी कहाँ है भाई बताओ। देखो, फूलों की घाटी आप तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के कितने फूल हैं। या उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। कहाँ है फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ये शायद नेशनल पार्क ही है ना, आप लोग चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है? पैराग्लाइडिंग क्या होता है? पहाड़ में ले जाया जाता है आपको, और ये ज़मीन रहता है, और यहाँ से आप ऐसे 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 उड़ते हुए, इस तरीके से उड़ते हुए आप यहाँ पे बैठेंगे, और ये ऐसे उड़ते हुए ऐसे आएंगे, है ना। तो इसमें स्पीड भी होता है। लोग पता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी चले जाते हैं इसमें उड़ते हुए। और यहाँ पे एक बीर बिलिंग, आपको नॉलेज की बात बता रहा हूँ, बीर बिलिंग इंटरनेट में सर्च करो, एशिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ से कभी पैराग्लाइडिंग का मजा लेना, यहाँ से कभी पैराग्लाइडिंग का मजा लेना, क्या अनुभूति है। बहुत सस्ता से होता है, 700 से 800 रुपये में आपका पैराग्लाइडिंग हो जाएगा, मात्र 700 से 800। हम एक्चुअली में घूमते ही नहीं, इसलिए पता भी नहीं है। आप सर्च करो ना इंटरनेट में। तो ये कहाँ हो रहा है भाई? हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, कांगड़ा जिले में आयोजन किया जा रहा है। दूसरा यहाँ का और पैराग्लाइडिंग साइट है वो बीर बिलिंग। क्या होता है? पैराग्लाइडिंग ना बहुत पहाड़ के ऊपर में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से आपको फ्लाई कराया जाता है, उसको पैराग्लाइडिंग बोला जाता है। और पैरासेलिंग क्या होता है बताओ भाई, नॉलेज की बात करो। पैरासेलिंग क्या होता है? पैरासेलिंग में क्या होता है? इस तरीके से लगाया जाता है और कार के द्वारा आपको ऐसे ऐसे खींचा जाता है, तो आप उड़ते रहते हो। यह एक सिर्फ भ्रामक है, असली मजा तो इसमें है जो अपने आप उड़ो। ये देखिए, ये पैराग्लाइडिंग है। अरे मैं इतने देर से क्यों समझा रहा भाई, देखो ये पैराग्लाइडिंग है ना। और पैरासेलिंग क्या है? ये जो इतने ऊपर में आप नहीं रहोगे, कार की मदद से आपको खींचा जाएगा, उसको पैरासेलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, ये किरण रिजिजू जी, ठीक है। और ये जो है बौद्ध सभा के प्रतिनिधि। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, एशिया को मजबूत बनाने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका पर मंथन करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म के बारे में आपने इतिहास में बहुत पढ़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। यह उसका थीम होगा, ध्यान रखेंगे।
22 है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने किलेबंद शहर की खोज की है? दोस्तों ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो यह है सऊदी अरब में किया गया है, 4000 साल पुराना। ठीक है, किलेबंद शहर, देखिए यह किलाबंद है ना, ये किला है और यह शहर है, देखो कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब का एक जगह का भी नाम है अल नताह, अल नताह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की हाल में कहाँ मृत्यु हो गई? ये क्वेश्चन बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस मगरमच्छ के बारे में जानो, है ना। ये तो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा हूँ। कितना फीट हो सकता है बताओ, कितना फीट हो सकता है भाई? 18 फीट है। एक आदमी 6 फीट हो सकता है। ठीक है, तो 6 3 आदमी जब ऐसे लेटेंगे ना इस तरीके से, तब वो एक मगरमच्छ के बराबर होंगे। इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में अवस्थित पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क आयोजित किया गया है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ के कौन से नेशनल पार्क में बटर पार्क है? बटरफ्लाई पार्क भाई कांगेरवली नेशनल पार्क कहाँ है ये तो बता दो अब। कांगेरवली नेशनल पार्क है ना आपका बस्तर, सुंदर बस्तर, प्यारा बस्तर, बस्तर में है। और ये कहाँ पे बाघ अभ्यारण्य में कौन से इसमें किया जा रहा है बताओ यार? ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। या इनॉग्रेशन है ये इसके, या इंटरसेप्शन सेंटर। इंटरसेप्शन सेंटर क्या होता है ये जानो। यहाँ पे अंदर में जब जाओगे तो अलग अलग प्रजाति के बटरफ्लाई के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, 25 है, नवंबर 2024 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? IA से इंडियन सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। सबसे पहली बार फ्रांस और इंडिया इन दोनों मिलकर के इस संगठन का निर्माण किए थे, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे देशों ने इनको ज्वाइन कर चुका है और भारत ही अगले अध्यक्ष रहेंगे। पहले भी भारत अध्यक्ष थे, अभी भी भारत अध्यक्ष हैं। इसके बारे में जानो। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम, जिसको पहले बोला जाता है गुड़गांव, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे, है ना। स्थापना वाले देश में कौन कौन थे? फ्रांस और इंडिया। ये देखिए, है ना। ये हाँ, एक चीज़ और जानो, यह संगठन किन लोगों के लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। यह संगठन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों का गठबंधन है। समझ पाए? देखो कर्क रेखा, ये सपोज ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है ना। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो इन दोनों के बीच में ही जो देश पाए जाएंगे उन्हीं देशों का यह संगठन है, ध्यान रखेंगे। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऐसा ही ना। अगर मैं 1% भी गलत हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट करें मुझे। तो एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोला जाता है। इन दोनों के बीच जो देश पाए जाते हैं ना, उन लोगों के लिए यह अलायंस है। और भारत यहीं पे तो पाया जाता है 23.5 डिग्री के आसपास, कुछ से शुरू होता है कुछ, और बीच में कर्क रेखा से बीचों बीच जाता है ना भाई भारत में। 26 क्वेश्चन नंबर है, नवंबर 2024 में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अल्जीरिया के साथ हुआ है। रक्षा से रिलेटेड अल्जीरिया के साथ इनका साथ ज्ञापन हस्ताक्षर किए, ताकि हमको रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करें और हम भी सहयोग करें। ठीक है, हमारे मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा, दोनों मिलिट्री ऑफिसर के देशों के द्वारा, या अफ्रीकन कंट्री है, दोनों ऑफिसर के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, ये भी जान लो, अनिल चौहान, आपको ध्यान रखना है। CDS क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। ये जो है भारत के 2nd नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। प्रथम नंबर के हमारे बिपिन रावत थे, बिपिन रावत, जिनका निधन हवाई जहाज से हो गया था केरल की तरफ। ठीक है, तो बिपिन रावत पहले थे। 2nd हमारे अनिल चौहान साहब है, ये अनिल चौहान साहब है। ठीक है, रक्षा सहयोग कर रहे हैं। 27 नंबर, किस राज्य सरकार ने पशुपालन, इसको छोड़ दीजिए। 28, कोल इंडिया लिमिटेड CIL बोला जाता है, ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया, 50वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है। वर्तमान में चेयरमैन है PM प्रसाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर PSU माना जाता है इसको। आप बताएंगे महारत्न है या नवरत्न, या आपके लिए क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड इसका वो माइनिंग के क्षेत्र में और रिफाइनरी के क्षेत्र में यह काम करता है। ठीक है, अब उसके अलावा मुझे बताओ, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई देश, अगर कोई भी संगठन का 25 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है बताओ? इसको बोला जाता है सिल्वर जुबली। क्या बोला जाता है? सिल्वर जुबली मना रहे हैं यार, ऐसा बोला जाता है। और 50 साल पूरा हो जाए तो गोल्डन, क्या
गोल्डन। 50 साल पूरा हो गया तो क्या बोले? गोल्डन। अगर 60 साल पूरा हो गया तो बताओ, तब बोला जाता है डायमंड, डायमंड जुबली बोला जाता है, ठीक है। और अगर 70 साल पूरा हो गया तो बताओ बताओ बताओ, प्लेटिनम जुबली। मैंने 4 बताया है, आपको कभी कन्फ्यूजन हो, सिल्वर जुबली 25, गोल्डन जुबली 50, डायमंड जुबली 60, प्लेटिनम जुबली 70, ठीक है। या कोल इंडिया लिमिटेड का वो है, लोगो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, आपको पहला वाले को हमेशा ध्यान रखें, ये देखिए लकड़ी का उपग्रह कौन देश बना सकता है भाई? फिलहाल तो ठीक है चाइना ने ही बनाया है, अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा वो तो मुझे नहीं पता, चाइना ने विकसित किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवंबर 2024 में कहाँ भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? देखो बायो मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई यूनिट नहीं थी, पहला इंस्टीट्यूट स्थापना किया गया या मोहाली में किया है। मोहाली कहाँ पे है भाई? पंजाब में, ध्यान रखेंगे, है ना, मोहाली पंजाब में है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बिक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान, मतलब इसका शॉर्टकट नाम है, इसका उद्घाटन हाल ही में मोहाली में किया गया है। यह संस्थान राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और नॉन मेसी एवं अनुपयुक्त प्रसंस्करण केंद्र CIAB से विलय बना है। देखिए नया संगठन, 2 संगठन को मिला के एक संगठन बनाया गया। वर्तमान में आपको नाम याद रखना है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट मोहाली में। दोस्तों इसी के साथ हमारा 30 टॉप 30 क्वेश्चन मैंने वीक भर के लिए लाया था 1 से 7 नवंबर के बीच का, और ये खत्म हो गया है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। देखो आप लाइब्रेरी में बैठे हो या कहीं बैठे हो, देख रहे हो, सब्सक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसके अलावा यह PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएगा, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो है ना, मैं ये पीछे आंसर रख दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन का, जब आप अपना बनाएंगे तो यह आंसर देखते हुए अपना सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।